अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के एपिसोड के अंदर हम कुछ स्टूडेंट से गुफ्तगू करेंगे, कुछ शहरियों से करेंगे और कुछ खवातीन से गुफ्तगू करेंगे। मज़ेदार सवाल करेंगे और उनके मज़े के लेंगे जवाबात, ताकि आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाई जा सकें और गुफ्तगू भी की जाएगी, सवालों से हट के भी। बड़ा मज़े का शो आज होने जा रहा है, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ बने रहना है। आइए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे जो बहुत सारे गेस्ट हैं, स्टूडेंट्स और शहरी। मेरे साथ रहना आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान। मोहम्मद वकार। वकार। फैजान, आप क्या करते हैं, किस क्लास में? मैं 9th इकबाल। दोनों क्लास फेलो हैं? यस। आप फ्रेंड्स हैं? यस। ज़्यादा तंग कौन करता है, आप या आप? दोनों एक दूसरे के बराबर। दोनों एक दूसरे को बराबर करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है दोनों में से तेज कौन है ज़्यादा? ये उसकी क्या वजह है? इसकी चालाकियाँ, मतलब कि जिस तरह देख लेता है इंसान, हाँ, चला के। ये आपका टिफिन खा जाता है, कैसा चला के, थोड़ा सा बताएं। वैसे ही मतलब कि थिंग्स वगैरह में, मतलब 6 से इकट्ठे हैं हम। 6 से इकट्ठे हैं, क्या बात है जनाब। और मुझे ये बताएं कि ज़्यादा चालाकी इसकी किस तरह से है? ज़्यादा पढ़ाई में चला के, शरारतों में चला के? पढ़ाई में बहुत ज़्यादा चालाक है, ज़हीन बहुत है। ज़हीन बहुत है, ऐसे ही है जी। अच्छा, मुझे बताएं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा बायोलॉजी। और आपका? मैथ। मैथ। चलें जी, आपने मुझे सुनाना है 2 का पहाड़ा उल्टा। 20 से, हाँ, 20 से। मतलब 2 10s are 20, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 1, 2 1s are 2। अरे क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, आपका बायोलॉजी जो है फेवरेट सब्जेक्ट हाँ जी। क्यों है, उसकी क्या खास बात है? एक तो उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, और प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। अच्छा, फ्यूचर में क्या बनोगे आप? फ्यूचर में डॉक्टर इंशाल्लाह। और आप? जो बन सका वही बनना है इंशाल्लाह। एक एम होता है ना बंदे का कि मैं फलां चीज़ बनूंगा। या आगे जाके एफएससी इंजीनियरिंग करनी है। एफएससी इंजीनियर एक तो हमारे साथ मौजूद हैं, एक डॉक्टर मौजूद हैं। तो देखते हैं इनका आईक्यू लेवल, इनकी जनरल नॉलेज कितनी तेज़ है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने उसका जवाब देना है। मुझे बताइएगा, इकबाल का कोई सा शेर आता है आपको? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम थे। आपको आता है? अभी नहीं आता। चलें, मुझे ये बताएं, छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में क्या फ़र्क होता है? वो उसके जो छोटे लिखे जाते हैं, उसके मतलब बड़े लिखे जाते हैं। कितने छोटे? अल्फ़ाबेट, मतलब हाँ। अल्फ़ाबेट में। अच्छा, ये होती है दोस्ती। ये पीछे से कह रहा है अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट, उसे नकल लगा। अच्छा, कभी पेपर्स में नकल की आप दोनों ने? बहुत। अच्छा, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किसने लिखा? चौधरी रहमत अली ने। सोच लें, सोच लिया। फिर सोच लें। सोच लिया। पक्की बात? Yes। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम बताएं। लियाकत अली खान। क्या बात है जनाब, क्या बात है। आपको लगता है इन्होंने सही जवाब दिया? नहीं, पता नहीं। आपको नहीं पता। अच्छा, मुझे बताएं आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? मेरा कोई भी नहीं, हम फिल्म देखते ही नहीं है। गाने सुनते हैं? गाने भी नहीं सुनते? ना गाने सुनते हैं ना मूवीज देखते हैं? सुन लेते हैं कभी कभी। कौन सा गाना सुना है लास्ट टाइम? अच्छा, कौन सा लगा आपको? याद नहीं है वैसे। याद नहीं है? अच्छा जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद हुसैन। और आपका? अब्दुल्ला खालिद। क्या करते हैं आप लोग? हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? 7th इकबाल में पढ़ रहे हैं। 7th इकबाल में। हाँ जी। और आप? 8th खालिद। ओके जी, 7th इकबाल और 8th खालिद के हमारे पास बच्चे मौजूद हैं। तो मुझे बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ मेरी हैं पढ़ना। हम्म। बस हमारे सर कहते हैं आप खेलें, शरारतें करें, मगर आप जौन से हैं अपने रूल्स को ना तोड़ें। अच्छा, मैंने सुना है आप बड़े कॉन्फिडेंट बच्चे हैं और लेक्चर वेक्चर भी देते हैं क्लास Yes, में। हाँ इज जी। दैट ट्रू? हाँ जी, तो करें। हमें थोड़ा सा बोल के दिखाएं ना, किस चीज़ पे लेक्चर देते हैं आप? आज में हमने दिया था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पे। हाँ चलें जी। जी, पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से पूछते हैं। मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या ब्रीफ किया आपने, जैसे क्लास में किया वैसे ही आप? पहले तो एक धोबी घाट के पास से एक बाबा जी, एक बिल्डिंग में एक बाबा जी रहते थे जिनका नाम था पार्ट ऑफ स्पीच। ओके। पार्ट ऑफ स्पीच का एक बेटा था जिसका नाम था नौ, और नौ उनकी एक बीवी थी जिसका नाम था परुणा। और वो दोनों बाबा जी के पास गए और कहा कि आप दुआ करें कि हमारी एक बेटी हो। तो अगले साल उनका एक बेटी हुई जिनका नाम उन्होंने रखा एडजेक्टिव।
बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा आगे। उसके बाद जब ये तीनों जब एक साल और गुजरा तो ये तीनों दोबारा नाउन, नाउन और एडजेक्टिव हाँ जी, 3 साल गुजरने हाँ के जी, बाद एक साल गुजरने के बाद ये फिर गए बाबा जी के पास। हाँ। और कहा कि अब एडजेक्टिव कहती है कि मेरे 2 भाई हो। हाँ। तो अगले साल अल्लाह ताला इन्हें 2 भाई देता है जिन जुड़वा, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर जुड़वा भाई हो तो उनके नाम ही बिल्कुल मिलते जुलते लगते हैं, तो हुए वर्ब और एडवर्ब। वर्ब और एडवर्ब, एडवर्ब। ओके। तो उसके बाद वो सारे फिर मिलके जाते हैं और कहते हैं हमें और भाई चाहिए। हाँ, तो अभी जी नहीं भरा। हाँ जी। तो उसके बाद जो उनसे अगले साल अल्लाह ताला फिर उन्हें 2 भाई देते हैं जिसके नाम वो रखते हैं कंजक्शन और इंटरजेक्शन। वर्ब और एडवर्ब से कंजक्शन और इंटरजेक्शन। उसके बाद जो उनसे ये जो उनसे कंजक्शन होती है ना, एडजेक्शन, एडजेक्टिव होती है, वो जाती है बाबा जी के बाद। वो कहती है कि मैं अपने भाइयों के कपड़े धो धो के थक गई हूँ, तो आप दुआ करें कि मेरी कोई बहन हो। अच्छा। तो वो दुआ करते हैं, तो अगले साल एक उसकी बहन होती है जिसका नाम रखती है वो प्रेपोजिशन। अच्छा, फिर प्रेपोजिशन है जो सी होती है, उसके बाद आर्टिकल। कुछ लोग का इसमें इतराज है कि वो पार्ट ऑफ स्पीच की फैमिली में से नहीं है, कि पार्ट ऑफ स्पीच ने दूसरी शादी की थी जिसमें से वो आर्टिकल हुआ, और कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल इसी पार्ट ऑफ स्पीच की फैमिली। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। बेटा अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको एक बड़ा इंसान बनाए और यूं ही हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहे। और आप क्या करते हैं जी? मैं 8th कॉलेज में पढ़ता हूँ। आपकी हॉबीज क्या हैं? माय हॉबीज गार्डनिंग। गार्डनिंग है? यस। आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है? माय फेवरेट फ्लावर इज माय फेवरेट फ्लावर इज गुलाब जामुन। चंबल का है? गुलाब। गुलाब का रंग अच्छा लगता है? यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कोई पोइम आती है? यस जी सुनाएं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर यू वांट यू आर। बस इतनी थोड़ी सी आती है, कई देर हो गई, गई जाता है समटाइम बंदा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, क्या बात है। और पाकिस्तान के कौमी शायर कौन थे? कौमी शायर थे क्या नाम है, इलामा इकबाल। अरे क्या बात है, इलामा इकबाल। अच्छा गाना आता है कोई? यस। हाँ सुनाए, गाना सुनाए। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। यार इतना हल्का गाना, आपको आता है गाना की? ओ डालड़ा वागुनी नाम सदा चलदा, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਡਾਲੜਾ ਵਾਂਗੂ ਨੀ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जनाब ये पर्सनैलिटी का राज क्या है? ग्लासेस, बड़ी बड़ी मूछें, और क्या बात है, सेहत भी आपकी पहलवानों जैसी है। ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ताला की रहमत है जी। अच्छा, खाने में क्या पसंद है, क्या खाते हैं? मैं भी ऐसी सेहत बनाना चाहता हूं। देसी चीजें। देसी चीजें क्या क्या? मतलब सब्जियां, चिकन, गोभी, देसी मछली, हाय मतलब ये चीजें बस। ऊपर से सर्दियों के दिन है, ऐसी चीजों का नाम, दही, ये देसी चीजें। अच्छा, खालिस चीजें का इस्तेमाल करते शुक्र हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से। अच्छा, मूछें आपकी काफी बड़ी हैं, इनको आप देसी घी वगैरह या कोई ऐसी चीज? जो बेहतर लगे वो लगा देते हैं, कोई ऐसी मतलब नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि हमने स्पेशली रखा है। हाँ। मतलब घी अच्छा लगे, तेल अच्छा लगे, जो दिल करे लगा देते हैं। अच्छा, पुराने दौर के खानों में और आज के दौर के खानों में क्या फर्क दिखता है? वो सेहत का ही फर्क है। आप देखते होंगे जो बच्चे आजकल पिज़्ज़े खा रहे हैं, दूसरी चीज़ें खा रहे हैं, उनके कैसा मतलब सेहत है, और जो बंदा देसी आज भी गांव के लिए देख लें आप, तो उनकी सेहत कैसी है। तो मतलब ये फ़र्क तो है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पुराने दौर होता था ना कि हर चीज़ घर में बनाई जाती थी, दूध से ही मक्खन, फिर मक्खन से ही आगे देसी घी बना लिया जाता था। आजकल हर चीज बाजार से लानी पड़ती है, आर्टिफिशियल लानी पड़ती है। और दूध भी अगर बंदा इकट्ठा ले आए कि इसमें से क्रीम निकालेंगे या कुछ करेंगे तो वो निकलती नहीं है। ये सारी 2 नंबर चीजें ही हैं, यहाँ इसमें 1 नंबर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप खुद भी बनाते हैं कुछ या भाभी बना के सब कुछ? नहीं, वो भाभी मतलब घर वाले ही बनाते हैं, मैं तो मतलब सारी उम्र उन्होंने आपको बना मैं सिर्फ खाता ही हूँ। सारी उम्र आपने बना के आपको खिलाया, कभी आपने भी किया कोशिश की? यार नहीं की, कभी नहीं की। तो अगर कोशिश करनी चाहिए ना, वैसे करेंगे इन फ्यूचर? शायद मतलब कभी चाय बना लें बस, इससे आगे नहीं जाया जाता। अच्छा मुझे ये बताएं, आप करते क्या हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है, क्या बात है जनाब। अच्छा मुझे ये बताएं
प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं ना वो काफ़ी पैसे वैसे कमाते हैं, ये बात ठीक है? नहीं, ये बात ठीक है, मगर ये अल्लाह की रहमत है। बेशक। मतलब ये किसी के पास ज़्यादा है, किसी के कम है, किसी कोई मिडल मैन है, तो इस ये हम सफेद को रब ने रिज़्क लगाया हुआ है बस, सबका, जिसका सबका, जहाँ पे सबका, लगा है बस। चलता है। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट हमारे नुसरत फ़तेह अली खान नुसरत साहब। फ़तेह अली खान साहब। कुछ थोड़े 2-4 बोल अगर गुनगुना के उन्हें सुना दें, कुछ भी। अच्छा जी, कुछ तो उनकी एक गज़ल है, हाँ खैर तो उनकी ज़्यादा तो हम वो कलाम ही सुनते हाँ हैं। हाँ। मतलब जैसे उनकी कव्वाली है कि मेरी तौबा मेरी तौबा, हम्म, तो बाकी उनकी गज़लें काफ़ी सारी हैं। हम्म। तो कोई एक गज़ल जो आपको याद हो, जो आप मतलब बहुत सुनते हो? मतलब हम उनकी सुनते हैं या गुलाम अली खान साहब की गुलाम सुनते अली खान साहब की सुना दें। गुलाम अली खान साहब बड़े आदमी हैं। हैं। उनकी है मतलब कि वो ये एक हम तेरे नहीं हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अच्छा मुझे बताएं, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? किसी एक का नाम बताएं जिसे आप देखते हो यार ये बंदा अच्छा है, गुड है। मतलब ये जो बात है ना, ये तो अब ऐसे ही हो गई है। मतलब ये जो लोकल सतह पे हमारे सिटी में है वो तो राणा साहब हैं। हाय तो राणा मगर सनाउल्लाह साहब। अगली बात जो है वो मतलब जो जा रही है वो किसी और तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी नान भाई? सर खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। सर अल्लाह का एवर बड़ा ग्रीन रहते हैं और जब भी मैं आता हूँ बड़े ज़बरदस्त शूटिंग के साथ सर बैठे होते हैं। सर ये पेंट कोट, मुझे आपकी ड्रेसिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है, आपकी कम्बिनेशन, फिर टाई और ऑल ओवर आपकी ड्रेसिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे बताएंगे आप खुद करते हैं या भाभी चूज़ करती हैं? नहीं, भाभी को तो बेचारी को पता नहीं है, ये दोस्तों का कमाल है। दोस्तों का दोस्तों कमाल है, है। क्या बात है। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जी। चाहता हूँ आप कोई 2-4 अशार ऐसे सुनाएं जो आपके पसंदीदा हों। कहते हैं कि जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, आए तो इंसान जिस लिए पैदा किया गया है, मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। बेशक। तो उसके बगैर तो फिर जो है कि बंदा शर्मिंदा ही होता है। अच्छा सर, आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट हमें बताएं जो आपको आज तक याद हो कि यार बड़ा मज़ा आया था तब, या कोई फ़नी मोमेंट हो जिसे याद करके आप आज भी मुस्कुराते हो, चाहे वो लड़कपन का हो? एक्चुअली ये जो आपकी लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ, ये सारी इंजॉयमेंट ही होती है। कोई एक वाकया? और स्पेशली जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप जाते हैं तो उसमें यानी कि वो इस तरह की शरारतें होती हैं कि उसमें इंजॉयमेंट होती है। आप थोड़ा सा खुद भी खुश होते हैं, स्टूडेंट के साथ भी हंसी खुशी हो जाती है, क्लास फेलोज़ के साथ बंदा शरारतें करता है। और मैं थोड़ा सा था भी इस तरह से कि मैं एक्टिव रहता था, शरारतें करता था। तो ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि अब मैं अब ऑन एयर करूंगा तो शायद मेरे वो स्टेटस के बराबर ठीक अच्छा नहीं लगेगा। सर कोई तो अच्छा सा यूनिवर्सिटी सुना दें, कोई अच्छा सा। तो उसमें ये था कि बच्चों को ज़ाहिर तंग करना, स्टूडेंट्स को तंग करना। अच्छा सर, या ऐसे ऐसे कभी हुआ है? मतलब चले मैं बता देता हूँ, जी, इसमें जी। शर्म की क्या बात जी, है। वो कहते हैं ना कि कभी किसी की शादी में घुस के आपने खाना खाया हो शुगल के तौर पे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी? हाँ, अब कोई इस तरह बल्कि का मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक सिंबल हूँ। हाँ। और मैंने आज तक वो होता है ना फ्रेंड्स इकट्ठे नहीं, ऐसा तो भी वो कभी नहीं। शरारती कभी लेन हो के यार आज ये करते। इस तरह की शरारत नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टूडेंट लीडर भी था। हाँ। तो मुझे ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं शर्मिंदगी ना हो। तो ऐसा काम नहीं किया कि जिससे ना शर्मिंदगी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 लोग हैं वो दरिया में डूब रहे हैं, जी, जी। इन तीनों में से आप किसे बचाना पसंद करेंगे? ठीक जी, है ना, जी। आपके पास है एक लाइफ जैकेट, आप जी। किसी एक को बचा सकते हैं। जी, जी। पहला नाम है राना सनाउल्लाह, जी, जी। दूसरा नाम है फरक हबीब, जी, जी। तीसरा नाम है फैजुल्लाह कमोका। इन तीनों में से किसे देखिए जी, बचाएंगे? मेरी कोशिश होगी कि मैं तीनों को बचा लूं। और अगर नहीं बचते फिर इनकी किस्मत है। अच्छा, अब जी। एक को तो आप बचा सकते हैं, जी। एक कौन होगा? नहीं, मैं कोशिश यही करूंगा ना कि तीनों को बचाऊं। मैं खुद ही डूब जाऊं लेकिन तीनों को बचाऊंगा। तीनों मेरे लिए अच्छे हैं। अच्छा सर, सरसब्ज जी, जी। लहलहाते खेत हैं, जी, गांव जी। का मंजर पेश जी, कर जी, रहा जी, हूं। बिल्कुल ठीक है। सरसब्ज लहलहाते खेत हैं, खेतों के दरमियान में कच्ची सड़क। जी, ठीक हो गया। कच्ची सड़क पे एक खड़ा है सौराब का साइकिल। हाँ जी। साइकिल पे मौजूद हैं आप और पीछे एक बंदे को बिठाने की जगह है। आप इनमें से किसे बिठाना चाहेंगे, रीमा जी या मीरा जी? अच्छा, मेरे ये दोनों वाकिफ नहीं है। हाँ मतलब तो हो जाता है, हो जाता है। मैं इनसे ना कोशिश करूंगा कि मैं निकल जाऊं बच बचा के। लेकिन मजबूरी है, दोनों ने रोक लिया है, दोनों ने कहा है लिफ्ट का किसी एक को देनी पड़े तो इन दोनों फिर में- ऐसे है कि बारी बारी छोड़ूंगा, मिस नहीं करूंगा दोनों। एक को छोड़ क्या के बात आऊंगा, है, क्या एक बात को है। छोड़ के आऊंगा, दूसरे को कहूंगा आप सब्र करें, मैं आपको हाँ, भी ले गया। अब मौका मिला है, मौका मिला तो तो फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। फायदा दोनों को, हाँ जी, उठाएंगे, दोनों को ले बिल्कुल ठीक जाएंगे। कहा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं हम्म, और 4th फ्लोर पे अचानक लिफ्ट रुकी है जी, जी, और जब लिफ्ट खुली है आगे से कुछ खवातीन हैं जो कि हम्म, आपकी लिफ्ट में आई हैं। जी, जी, अब आपने बताना है उनमें से सेल्फी किसके साथ लेंगे, हम्म, सलाम किसे लेंगे हम्म, और
किसको आप किससे नंबर मांगेंगे? जी जी ठीक है ठीक ना। है। अब खवातीन के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, शीरी मज़ारी, हम्म ठीक है, फरदौस आशिक अवान हम्म। और सानिया मिर्ज़ा। ज़ाहिर है फिर सानिया मिर्ज़ा से ही यानी कि लेंगे ना जी, सेल्फी भी लेंगे, नंबर भी उनसे कहीं पूछेंगे तो यानी शीरी मज़ारी और फरदौस आपा का क्योंकि वो कोई... सियासी लोग हैं ना, ये ज़रा स्पोर्ट्समैन है, तो हमें ज़रा ये स्टूडेंट अच्छे लगते हैं या हाँ, स्पोर्ट्समैन अच्छे लगते हैं, वुमेन जो है वो अच्छी लगती अच्छा है। सर, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? गुलाम अली। गुलाम अली साहब के कोई गज़ल के 2 अशार अगर आप सुनाना चाहें। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार, गुलों में रंग मेरे भरे बादे नौ बहार चले, बादे चले नौ। भी आओ कि गुलशन का गुलशन का कारोबार कारोबार चले। चले। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सर, अच्छा सर, लगा बहुत आपसे शुक्रिया, बहुत बात मेहरबानी, करके। बहुत मेहरबानी। तो नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक तो बनता है बॉस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ना जी मैडम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम पहले अपना तारुफ थोड़ा सा करवा दे जी, ताकि मैं audience- एक्स-डीजीएस नॉर्थ रीजन एंड वेस्ट रीजन और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। बिल्कुल बात कर रहे हैं। अपना नाम भी बता दे जी, पूरा। तहमीना रियाज। तहमीना साहिबा जी बड़ी एक्टिव कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से बड़े ज़बरदस्त काम जो है वो इन्होंने किए हैं। तो मैडम, हमारे शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हम कुछ करते हैं सवाल, उसके लेने होते हैं Sure, हमने why जवाब। not? तो हम आपसे भी जवाब लेंगे, देखते हैं कि आप उनमें से कौन सा जवाब देंगे। हम क्योंकि ऑप्शन भी देते हैं सवाल के साथ Why साथ। not? तो मुझे बताएं कि एक दरिया है, हम्म, दरिया में 3 लोग डूब रहे हैं, इन तीनों में से आप किसको सबसे पहले बचाएंगी? आपके पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट है, आप एक बंदे को बचा सकती हैं। हम्म, अब वो 3 नाम है, फैजुल्ला कमोका, हम्म, फरक हबीब, शेख खुरम शहजाद। आई थिंक सो खुरम भाई। खुरम भाई, बस एक खुरम भाई को बचाएंगी। या फरक हबीब भी डूब जाएं, फैजुल्ला कमोका भी डूब जाएं, उनकी परवाह नहीं। नहीं, डूबे तो नहीं, हाँ। वो भी मेरे भाई हैं, बट हाँ। लेकिन ये कि खुरम भाई वो जरा मिजाज वाइज अच्छे हैं वो। अच्छा, हाँ। फरक भाई मिजाज वाइज आप भी नहीं अच्छे, नहीं, और नहीं, नहीं, फैजुल्ला नहीं, कमोका साहब आप भी नहीं अच्छे, खुरम भाई अच्छे हैं, ऐसे ही। खुरम भाई अच्छा। अच्छा मुझे बताएं, रात का वक्त है, बोरियत को दूर करना है आपने, आपके पास फोन है, एक कॉल करनी हो तो किसे करेंगी? फरदौस आपा को या शीरी मज़ारी को? आई थिंक सो फिरदौस साहब। उसकी क्या खास बात है? वो ऐसी हैं कि फ़ोन उठा लेते हैं। ये भी बड़ा मैसेज है जनाब। शीरी मज़ारी साहब इनका फोन नहीं उठाती और कारकुनान का भी फोन नहीं उठाती, ऐसे ही है। जब लीडरशिप थोड़ी ऊंची हो जाती, वजारतें मिल जाती, तब्दील क्यों हो जाते हैं लोग? वैसे तब्दील नहीं होते, ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा आ जाती हैं, हाँ। जिस वजह से वो इग्नोर भी नहीं करते, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि जब भी हम मिलते हैं बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, ये बड़े तो प्यार आप से मिलते हैं। सियासी बयान नहीं दे नहीं, रहे हैं सियासी बयान नहीं है, जो रियलिटी बेस्ड बात कर रही हूँ। अच्छा। और लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली फ़ोन समटाइम होता है, स्किप हो जाता है, तो फिर लेकिन बाद में हम लोग कर भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। बट ये कि आपको पता है, बिजी जब इंसान होता है तो फिर हो जाता है ऐसा। अच्छा, आप लिफ्ट में जा रही हैं, 4th फ्लोर पे आपकी लिफ्ट रुकी है, ओके। और लिफ्ट खुलते ही सामने 3 पर्सनैलिटीज हैं। हाँ। अब वो आ गई हैं लिफ्ट में, हाँ। आप किसके साथ सबसे पहले सेल्फी लेंगी, हाँ। किसके तरफ मुस्कुरा के देखेंगी, और किसका फ्लोर खुलते ही आप कहेंगी जनाब आपका फ्लोर आ गया है, आप उतर जाएं? हाँ, ठीक है। अब बताएं। वो 3 पर्सनैलिटीज हैं जी, शहबाज गिल, हाँ। फवाद चौधरी और हाँ। शेख रशीद। शेख रशीद। अब सेल्फी ये किसके साथ होगी? सेल्फी वैसे शेख साहब जो हैं उनके सेल्फी मजे की देते हैं। सेल्फी शेख साहब के साथ होगी। मुस्कुरा के सलाम किसके साथ लेंगे? मुस्कुरा के फवाद भाई भी और शहबाज नहीं, भाई भी। किसी एक का नाम नहीं, है। एक का नाम। शहबाज भाई। शहबाज गिल। और फवाद साहब, आपका फ्लोर आ गया, आपको कोई लिफ्ट नहीं है, आप जल्दी से उतरें और लिफ्ट को खाली करें। अच्छा मुझे बताएं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? अनफॉर्चुनेटली मैं आई लाइक जुनैद जमशेद, बट अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे। आमीन, आमीन, उसके आमीन। बाद से मुझे कोई भी जुनैद बंदा भाई जी attract माशाल्लाह नहीं हमारे किया। पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा थे, बहुत Exactly. बड़ा असासा थे। जी। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो मैडम कोई शेर दो आप सुनाना चाहें अगर कोई से, कोई कि इनकलाबी मोहम्मद हो। से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत Thank अच्छा you, लगा thank आपसे you, बात अनाम। करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, क्या नाम है आपका? कुरतुलैन है कुर्तुलैन साहब, क्या करती हैं आप? जी, मैं सीनियर रहनुमा हूँ तहरीक इंसाफ में, और खान साहब का विजन लेके मैं इसमें आई हूँ। आपसे कुछ सवाल करेंगे, ऑप्शन देंगे, आपको जवाब देना होगा। जी बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा, खान साहब का सबसे एक्टिव हीरो इन तीनों में से कौन सा है? फारूक हबीब,
फैजुल्ला का मौका, शेख खुर्रम शहजाद। फारूक हबीब। फारूक हबीब साहब, जी। फारूक हबीब साहब सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। जी बिल्कुल। उसकी क्या आपको किस तरह से ऑब्जर्व किया आप? देखिए जी, वो एक ना क़यादत पूरी फैसलाबाद की लेके चलते हैं, ठीक है, तंजीम साजी भी कर रहे हैं, प्लस वो मीडिया को भी डील कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने इतने इतने काम जो है ना, खान साहब के करीब भी रहते हैं, उनसे लाइजॉल भी है उनका, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि फ़ारूक भाई जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। यानी आपके कहने का मकसद है कि फैजुल्ला का मौका और नहीं, वो भी माशाल्लाह हमारे लेकिन लीडर ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे जो इस वक्त टॉप पे है ना, टॉप ऑफ द मोस्ट, वो फारूक भाई। फारूक भाई हैं, क्या जी। बात है। अच्छा चलो मुझे ये बताना है, आपने रात का वक्त है, बोरियत को दूर करने के लिए अगर आपको एक कॉल करनी हो तो इनमें से किसके साथ करेंगी? फिरदौस आपा के साथ या फिर शीरी मज़ारी साहबा के साथ? मैं शीरी मज़ारी साहब के साथ करूँगी, उसकी क्या खास बात? क्योंकि उनका जो है ना वो अलग ही सिनेरियो है। वो जिस तरह बात करती है ना, वो मर्दों के तरीके से डील करती हैं, हमें हाँ। समझाती भी हैं, हर चीज़ उनकी डिफरेंट है, वे ऑफ थिंकिंग ही उनकी डिफरेंट है। तो फिरदौस आपा जो है वो ज़रा थोड़ी सी सियासत में थोड़ा सा उनका है, वो उसी तरीके से गाइड करती हैं, लेकिन ये हमें एज आ ना सोल्जर बनाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप चल रही हैं, रास्ते पे जा रही हैं और सामने से 3 पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं, इनमें से किसके साथ मुस्कुरा के सलाम लेंगी, किसके साथ तरफ मुस्कुरा के सिर्फ सर हिलाएंगी और किसे देख के रास्ता तब्दील कर लेंगी? 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान, शहबाज गिल और शेख रशीद। शहबाज गिल। शहबाज गिल को देख के क्योंकि, सलाम लेंगे मुस्कुरा के? डॉक्टर शहबाज गिल को देख के हम मुस्कुराएंगे भी, सलाम भी लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। क्या बात है। और जी। मुस्कुराएंगे किसकी? मुस्कुराएंगे हम शेख रशीद के साथ, क्योंकि उनके हम पिंडी से हूँ मैं बेसिकली, अरे क्या उनको मैंने बात है। देखा है बचपन से। तो शेख साहब जो है वो दी बेस्ट है, वो शुरू से हम बचपन से उनको मिलादों में अपने मोहल्लों में देख रहे हैं, किस तरीके से वो बाइक पे बैठ के भागते हैं, किस तरीके से उनका लाइजॉन है, तो वो मैंने वो चीज़ें ना बचपन में सारी इनकी देखी हुई अच्छा, हैं। यानी शहबाज जो फ़याज़ुल हसन चौहान है उनको देख के रास्ता तब्दील कर लेंगे। Yes, अच्छा, शेख साहब का कोई ऐसा वाकया सुनाएं जो हमें ना पता हो, क्योंकि आप भी पिंडी के हैं और उनके हल्के में भी रहे हैं, उनसे गपशप भी। जी जी बिल्कुल। शेख साहब जो है ना वो लाल हवेली में है और उनका शुरू से आबाई इलाका वही है। नया मोहल्ला में वो माशाल्लाह से नाश्ता करते हैं सुबह उठ के। हाँ, हाँ। उनको नहीं होता कि मैं प्यालों में खाना खा रहा हूँ, मैं प्लेट में, उन्होंने वहीं ठेलों पे खड़े होके अपना नाश्ता करना है, हाँ। और बाकायदगी के साथ। शेख रशीद साहब रीमा जी को बड़ा पसंद करते थे, इज दैट ट्रू? शेख साहब देखिए, पसंद और क्रश की बात अगर आप कर रहे हैं तो सबका अपना अपना होता है ना। हाँ, तो शेख वो साहब तो- का किस पे था? शेख साहब का तो देख लें आप, शेख साहब के बारे में हम क्या कहें, वो तो जलाली बंदे हैं, वो कोई भी क्रश उनका हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, उनकी अपनी यानी प्राइवेट रीमा लाइफ है। वाली बात सिर्फ कंट्रोवर्सी हाँ, है? कंट्रोवर्सी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पसंद करना तो हर, अब एज अ एक्ट्रेस उनको पसंद कर रहे हैं तो इसमें हमारा नहीं है, हम लोग भी पसंद करते हैं किसी ना किसी को। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच, आपसे थैंक यू बात सो करके। मच। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी। मैडम क्या नाम है आपका? जी मैं फिरदौस मुबशर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई वुमेन विंग अरे फैसलाबाद। क्या बात है जनाब, पीटीआई की खवातीन जो है आज उनसे गपशप करने को मिल रही है। तो मुझे बताएं, आपसे हम करेंगे कुछ सवाल, उसके देंगे आपको ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, तो स्टार्ट करें मैडम। हाँ जी करें। अच्छा मुझे जवाब बताएं। मेरा मुनासिब मुनासिब। आपसे सवाल जो आप करेंगे, मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा एक्टिव कारकुनान के साथ कौन सा लीडर है फैसलाबाद में से? 3 नाम हैं, फारूक हबीब, फैजुल्ला कमोका, शेख खुर्रम शहजाद। वैसे तो मैं जो फर्स्ट ऑफ जो टॉप पे है ना वो हमारे फारूक भाई हैं, अच्छा। लेकिन उनके दूसरा सेकंड जो हमारे लतीफ़ नज़र साहब हैं एमपीए। उनका भी मैं ऑप्शन दूंगा, जी, लेकिन जी, जो अभी नहीं, ऑप्शन मैं- हैं उनमें मैं से उस- चूज करें ना। मैं उस एरिया में से हूँ हाँ, हाँ। और वो मेरा हल्का है, हाँ, हाँ। इसलिए मैंने जितना हल्का हल्का है वो मेरा हल्का नहीं नहीं है। हल्का हल्का नहीं, भारी भारी है हमारा खान साहब है, हल्का नहीं है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, क्या बात। भारी है, करोड़ों पे भारी है। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे ज्यादा कारकुनान को सपोर्ट करके लीडर्स के साथ मिलवाने, उनको आगे लाने में कौन सा एमपीए इन तीनों में से एक्टिव है? ख्याल अहमद कासरू, लतीफ नजर या मियां वारस? हमारा लतीफ भाई है। लतीफ भाई वो कारकुनान को आगे लेके जाते जी हैं, बिल्कुल साथ लेके चलते हैं, लीडरशिप से हाँ, मिलवाते हैं। खवातीन को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और साथ लेके चलते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो वो हर तरह से कोऑपरेट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हनान भाई कैसे हैं आप? जी ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। देखें कौन मिल गया आज, मुझे बड़ी देर के बाद मिले हैं। आदिल हमारे फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम है, एक्टिंग भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, गुड लुकिंग है। और क्या कहने हैं आदिल भाई के? आदिल भाई पहले तो बताइए कि कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आदिल मुझे बड़ी बढ़ा ली है, क्या बात मुझे है? ये एक कोई मेरा- डॉन का करैक्टर तो नहीं मिल गया नहीं नहीं, आपको? डॉन का कैरेक्टर नहीं है, ये है कि लुक चेंज करनी चाहिए हाँ, हाँ। वक्त के हिसाब से, पर वो इसी तरह लुक चेंज कर ली है बस। आदिल
मुझे हमेशा से एक बात जाननी थी, इतनी लड़कियां आप पे मरती हैं, उसकी वजह क्या है? क्या आप कहते क्या हो उनके कान में जाके? वो कहते हैं बस सादल ही सब कुछ है। पहली तो ये बात है कि ये अगर आपने नहीं चलाना तो फिर मैं इसका जवाब दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड भी हूँ। और बाकी ये अच्छा, सवाल अगर मैं आपसे करूँ फिर अच्छा, ये खौफ क्यों इतना ज्यादा है? खवातीन का, बीवियों का जो खौफ होता है ना, वो हर शख्स के सर पे मंडराता है और बहुत कुछ वो कहना चाहता है लेकिन लब दबा जाता है। क्यों? नहीं, इसमें ये है कि थोड़ा सा सीरियस टॉपिक भी हो जाएगा। हाँ। क्योंकि एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब दोस्ती होती है, कुछ कोलीग्स ऐसे होते हैं, काम करने वाले साथ होते हैं, तो इसका ये नहीं कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें शक की निगाह से आप उसको देखें। हाँ। मतलब ये साइलेंट मैसेज तो नहीं दे रहे भाभी को? साइलेंट देखे ना, हमारे इस्लाम में देखे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस्लाम में 4 शादियां जायज है। हाँ। ये उनको मान लेना चाहिए। तो हमें आप दोनों को ना, आपको और मुझे 4 शादी कर लेनी चाहिए। आप ये साइलेंट मैसेज दे रहे हैं भाभी को? नहीं, मैं सबको जी, जिनके मतलब सारे सब जितने भी नौजवान हैं, मैं तो उनको ये कहूंगा कि 4 शादियां करें और जिंदगी आपकी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, रिज़्क भी बढ़ेगा, और औलाद भी बढ़ेगी। और ये मेरा ख्याल है आज आदिल का घर जाने का कोई प्लान नहीं है। अच्छा, आदिल मुझे ये बताइएगा, अगर इन तीनों में से किसी एक के साथ आपको एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर परफॉर्म करना पड़े किसी मूवी में या ड्रामे में, तो किसके साथ करेंगे? शान के साथ, फवाद खान के साथ या मोहम्मद राना के साथ? शान के साथ ही करेंगे। उसकी क्या खास बात? उसकी खास बात ये है कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं और नया काम लेके आते हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली। अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है आपका कोई? अपकमिंग मेरा एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, वीडियो सॉन्ग आ रहे हैं। मुझे बताएं, अगर इनमें से किसी एक के साथ आपको एज अ हीरो काम करने के लिए मिले तो किसके साथ करेंगे? महफिज शयाद, मायरा खान या आयजा खान? आयजा खान। उसकी क्या खास बात है? बस बात ये है कि अच्छा काम करती है। अच्छा काम? कितना अच्छा करती है? अच्छा काम। अच्छा, एक्टिंग अच्छी करती है। हाँ, एक्टिंग अच्छी करती नहीं है। अच्छा, ब्यूटीफुल ज्यादा कौन है? नीलम मुनीर, महफिज शयाद या फिर अलीजे? नीलम मुनीर। नीलम मुनीर ज्यादा नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल? कितनी की नेचुरल है? ये तो आपको भी पता है, मुझसे ना सारी चीजें पूछे। अच्छा, नीलम मुनीर का वो तिल अच्छा लगता है आपको? नहीं, तिल में दिल है? वैसे तो नहीं, ये बात नहीं। वैसे नेचुरल ब्यूटी है वो, तो एक खुद से निशानी लगाई है कि नजर ना लगे। नजर ना लगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर मेरा पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, उसके बाद मेहंदी हसन, वो हैं। हम पाकिस्तानी अक्सर गाना किसका गुनगुनाते हैं आप, जिसका सुन के आपको बड़ा मजा आता है? या गाड़ी चलाते जा रहे हैं तो गाना गुनगुनाते जा रहे हैं मूड को खुशगवार करने के लिए? सारी गाने मोस्टली। कोई एक। रंजिशी सही दिल दुखाने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे ले रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक। हम बस यूं गए और यूं आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। देखें, मैं घूम रहा था और घूमते घूमते मुझे कौन मिले? हमारे फैसलाबाद की सहाफत का बड़ा नाम इशफाक हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए मशले राह है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने काम किया, इनके काम को देख देख के हम भी वैसा काम करने की कोशिश करते हैं। और सहाफत से हट के बड़े अच्छे शायर, अदीब, लिखारी, सारी खूबियाँ हैं जो कि इनके अंदर पाई जाती हैं। हाशमी साहब, बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आप हमारे शो में आए। जी, ये आपकी मेहनत है और मोहब्बत है और ये लॉयल्टी है आपकी अपने शोबे के साथ, जिस शोबे के साथ आप जुड़े हैं। और आपने बहुत ही कम अरसे में नौजवानों में जो मुकाम हासिल किया है वो रियली अप्रिशिएटेबल है। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, हमारे शो का फॉर्मेट ऐसा है, हम कुछ सवाल करते हैं, उसके जवाब लेने होते हैं हमने। तो आपसे मैं सवाल करूंगा और उसके दूंगा आपको ऑप्शंस। उन ऑप्शंस में से एक आपको चूज करना है। सौखे दे, सौखे देंगे जनाब। अब शाम हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सूरज ढल रहा है। ढलते सूरज में एक पहाड़ के ऊपर बैठ के 2 कुर्सियां लगी हैं और एक टेबल पड़ा है। टेबल पे पड़ी है गर्मा गर्म चाय, हल्की हल्की खनकी है और सर्द मौसम है। वो चाय आप किसके साथ, दूसरे बंदे के साथ शेयर करना चाहते हैं? जो नाम मैं दे रहा हूँ आपको, उसमें पहला नाम है मिर्ज़ा गालिब, दूसरा नाम है फैज़ अहमद फैज़ और तीसरा नाम है इकबाल। इन तीनों में से वो शाम किसके साथ गुजारेंगे?
नो डाउट के तीनों बहुत ही बड़े और खूबसूरत नाम हैं, मगर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी वो शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल के साथ। क्या बात है जनाब, शायर मशरक जनाब अल्लामा इकबाल साहब के साथ शाम गुजारेंगे। उनका कोई शेर अगर आप हमें अता करें। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो फिर ये है कि ये शाहीनों के लिए, नौजवानों के लिए ये एक सबक है कि नहीं तेरा निशेमन किसे सुल्तानी के गुंबद पर। आहा, क्या बात तू है। शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया छोड़ के पहाड़ों पे चले जा। हाँ। जैसे सोच को बुलंद कर। सोच को बुलंद, जैसे कुरान फरमाता है ना कि सखर शम्स वल कमर, कि सूरज चांद सितारों पे को तस्खीर करो, मुसखर करो उनको। तो इसी तरह अल्लामा साहब का भी यही एक आइडिया है। हाशमी साहब मुझे ये बताइएगा, आने वाले दिनों में इनमें से किस सियासतदान को आप मजीद कद उसका बढ़ता देख रहे हैं? आपके पास 3 ऑप्शन हैं। लतीफ़ नज़र, दूसरा ऑप्शन है ख्याल अहमद कासू, तीसरा ऑप्शन है मियां वारिस। जी, आपने इन 3 शख्सियात पे मुझे अगर महदूद किया है तो साफ ज़रा कि मेरे पास ऑप्शन जो है इन तीनों में से ही एक होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर तीनों का मुआवजना किया जाए तो लतीफ़ नज़र इज़ बेटर दैन अदर्स, बिकॉज क्योंकि वो एक बहुत ही मुखलस आदमी है, अवामी बंदे। और फिर ये है कि उन्होंने अपने करियर में करप्शन से अपने आप को कुछ साइड पे रखा है और सर्विसेज फराहम करने के लिए उन्होंने अपना टाइम जो है ना वो ज़्यादा गुजारा है। अच्छा हाशमी साहब, अगर इनमें से किसी एक के साथ आपको रात डिनर पे जाना चाहें तो किसके साथ जाना चाहेंगे आप? राना सनाउल्लाह, फरख हबीब या फैजुल्लाह का मौका? तो ये एक इसको मुश्किल सवाल भी कहा जा सकता है, इस हवाले से नहीं कि मुझे इन तीनों में से किसी का इंतखाब जो है वो करने में मुश्किल पेश आ रही है। यानी खाने पे गपशप अच्छी किसके साथ हाँ, मेरा ख्याल ये है कि नंबर 1 जो है वो राना सनाउल्लाह और सेकंड फरख हबीब। फरख हबीब, क्या बात है जी। फैजुल्लाह का मौका तीसरे नंबर पे आते हैं। अच्छा सर, पुराने दौर में चलते हैं, आप लड़कपन में हैं और अगर आपको इनमें से किसी हीरोइन के साथ बतौर हीरो काम करना पड़े तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? रीमा जी के साथ या मीरा जी के साथ? नहीं, पहली बात आपसे मेरा ये इख्तलाफ है कि आपने कहा जी कि फर्ज करें कि आप लड़कपन में हैं। भाई तो सर अभी भी है उन्होंने नालों तो चंगे हैं ये भी, कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अभी करना पड़े तो सर, तो उसमें अगर मीरा जी के साथ मौका मिले तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि मैं उससे मुझे अपनी इंग्लिश की इस्लाह करने का भी मौका मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आप भट्ट साहब आज फुल चार्ज लग रहे हैं। भट्ट साहब क्या खा के आए हैं? सर नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन मैं सुबह में जूस पीता हूँ और मेरी सुबह भी अभी हुई है क्योंकि ड्यूटी के हिसाब से मैं चलता हूँ। हाँ, ड्यूटी के हिसाब से चलना होता है। अच्छा भट्ट साहब मुझे ये बताएं, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या बात क्या है? जरा कैमरे की तरफ भी देखें ना। सर स्माइल जो है ना इंसान की सेहत का राज है और हमेशा मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए, गम में भी हो तो मुस्कुराए। गम होता क्या है सर? ये गम कोई नहीं होता, जो अल्लाह की जिस पे मेहरबानी हो ना उसको गम का होता ही कुछ नहीं। बेशक बेशक, लेकिन अक्सर कहा जाता है ज्यादा मुस्कुराते चेहरे के पीछे बड़े बड़े गम छुपे होते हैं। ये भी बात ठीक है। तो अब बताएं क्या गम है? वो अल्लाह का और बंदे का मामला होता है। सानू नहीं दसना, सानू अपना यार नहीं समझते तुम। नहीं सर, ये गम मैं नहीं समझता जी कुछ होता है। गम क्या होता है? सिर्फ दिल लगी होती है अल्लाह के साथ। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा भट्ट साहब, हम आपको देंगे कुछ ऑप्शंस और आपसे करेंगे सवाल, उनमें से एक ऑप्शन आपने चूज करना है, ठीक है? अगर आपको मूवीज में बतौर हीरो इनमें से किसी एक हीरोइन के साथ आना हो तो किसके साथ आना पसंद करेंगे? माहिरा खान, आयदा खान या फिर महविश हयात? महविश हयात। इसकी क्या बात है या कौन सी खास बात है जिसकी वजह से आपने महविश हयात को चूज किया? महविश हयात एक्टिंग अच्छी है, मीन्स के वो एक अच्छी इंसान है। अच्छी इंसान है। कैसे मुलाकात है आपकी? मुलाकात है एक बार मेरी। एक बार है, किस तरह ट्रीट किया उन्होंने? बस अच्छे इंसानों की तरह मिली है। वो कहते हैं ना एक अदा ही इंसान के लिए काफी होती है, उनका पता चल वो अदा जो थी ना बट को खा गई। उन्होंने भट्ट साहब ने कहा अब अगर मूवी की तो आपके साथ नहीं तो किसी के साथ नहीं। क्या बात है भट्ट साहब। भट्ट साहब फेवरेट सिंगर बताएं अपना। फेवरेट सिंगर सर सज्जाद अली। सज्जाद का कौन सा गाना आप मोस्टली सुनते हैं? सज्जाद अली का बस भी बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। चीफ क्योंकि हमारा
भाई हम मीडिया के लोग हैं, हमारा चीफ साहबों के साथ जो है ना बड़ा पंगा होता है। नहीं बड़े बड़े इसलिए ये चीज जो है ना, हाँ बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे चीफ हैं, जैसे डोगर साहब बड़े अच्छे चीफ हैं डोगर हमारे। साहब की क्या बात, मेरे उस्ताद हैं जनाब। हमारे भी वो उस्ताद हैं और हमने बहुत कुछ सीख रहे हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमेशा सीखते रहेंगे। वो समंदर है और हम तो कतरा हैं जनाब। तो डोगर साहब से मोहब्बत जो है हमारी लाजवाल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको इनमें से किसी एक एमपीए की जगह लेनी पड़ी जी, तो आप किसकी लेंगे जिसकी ये जगह आप आके समझते हैं कि मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ? लतीफ़ नज़र, ख्याल अहमद कासरू, या फिर तीसरा नाम वो ताहिर जमील का ले लेता हूँ। चले नून लीग वाला भी एक डाल देते हैं ना। मैं मियां ताहिर जमील की जगह पे हूँ। क्योंकि मियां ताहिर जमील जो है ना मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है जी। नहीं दोस्त है, और मैं चाहूंगा कि उसकी जगह पे मैं हूँ। दोस्त नहीं यहाँ पे आना, दोस्त का नहीं, हमने जो काम अच्छा नहीं कर रहा उसकी जगह आके आप समझते हैं, काम अच्छा नहीं कर रहा, आप समझते हैं कि मैं इसकी जगह अच्छा काम इससे बेहतर कर सकता हूँ। भाई अच्छे काम में तो इन तीनों का जो है वो मैंने एज ए वर्किंग में देखा, ये तीनों ही बड़े एक्टिव हैं और अपने काम पे पूरे हैं वो। लेकिन फिर भी आप समझते हैं ना यार, एक तो बेहतर थे मैं, फिर मैं ताहिर जमील नहीं कहूँगा जी। तार साहब ये आपके सर हुआ है, इससे बच के रहना है आपने। अच्छा भट्ट साहब कोई एक गाना आप अगर सुनाना चाहें? गाना सर जो कहीं दूर चले जाएं हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, आपके कीमती वक्त का थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान क्या नाम है जी? शौकत मलक जी। शौकत मलक। शौकत मलक साहब कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा आप हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं आज, जरा खुश लग रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल देखा मैंने सही पहचाना, किस बात से खुश हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है हमारा कॉलोनी के हवाला से। हाँ इस वजह से खुशी जो है इनके चेहरे पे है। मुझे बताएं, हम आपसे करेंगे कुछ सवाल और सवाल के कुछ देंगे ऑप्शन, उसमें से एक चूज करके आपको जवाब देना है। तो करें जनाब। अगर बतौर हीरो आपको इनमें से किसी हीरोइन के साथ आना हो। यार ये देखें शौकत साहब, ऐसे ना करें, आपने सवाल भी नहीं सुना और हंसना शुरू हो गए। ऐसे तो नहीं, हम तो जवाब भी लेंगे आपसे। इनमें से किसके साथ आना पसंद करेंगे? मायरा खान, आयजा खान या फिर महविश हयात? महविश हयात। क्यों ये भी बताएं क्यों? वो जरा ठीक है बस। कुछ है उसमें, है? कुछ है। क्या देखते हैं आप उसमें? अदाकारी अच्छी है, खूबसूरत है, क्या है? नहीं टैलेंट भी है उनमें और खूबसूरत भी है माशाल्लाह। क्या चीज़ उनकी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है? उनकी जो अदाकारी है माशाल्लाह, उनका सारे मामला अच्छे हैं। ऐसे ना करें शौकत भाई, सारे मामला आपने अच्छे कर दिए। चले जी हम विश करते हैं, अगर मैं विषय याद देख रही है इनके साथ लाजमी आपने चांस देना है, बतौर हीरो काम करेंगे आपके साथ। अच्छा मुझे बताएं, आपको कोई शेर आता है? जी शेर आते हैं, सुना देते। मैं तरन्नम में सुनाऊं या वैसे? जैसे आपका मन है। ना कोई बोल कवलड़ा, क्या बात है, बोल बैठी हुंदे खसम नाराज, बड़े बोलियां दे बोली कांते कोयल दी दस दिए। वाह 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 वाह। बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे, ते जड़ियां खसम दी विच रजा चलन, कम संवर जांदे उन्हां गोलियां दे, उदड़ गईयां नू पैण सरदार तके, शर्मा वालियां नू हूटे डोलियां दे। क्या बात है जनाब शौकत साहब, मुझे पता ही नहीं था इतना बड़ा टैलेंट आपके अंदर मौजूद है। बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे बात करके, और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने
ये शेर जो है वो पेश किए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहें, आबाद रहें और फैसलाबाद रहें। तो नाज़रीन, कैसा लगा आज का शो? लाजमी तौर पे आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बड़े मज़े के सवालात हमने किए, उनके जवाबात भी दिए, तो उम्मीद करते हैं आपको शो लाजमी आज पसंद आएगा। अगले शो में आपसे मुलाकात होगी नए सवालात के साथ और दिलचस्प जवाबात के साथ। तो आपने रोज़ाना शाम 6 से 7 बजे कहीं नहीं जाना, 41 लगा के बैठे रहना है, क्योंकि आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाने का सामान हम लेके आएंगे। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।